Hello students, this is your Anshika ma'am. From part 1st to part 16 of chapter 1st are already explained. I already told you that I am following NCERT books. This is your 12th Business Studies part 1st book. In this video we will discuss about second chapter. This is part 1st of second chapter, Principles of Management. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन के सिद्धांत। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो एक मैनेजमेंट के लिए, एक प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट, स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या होता है और इसका क्या महत्व है। मीन्स किसी भी मैनेजर के लिए मैनेजमेंट के सिद्धांतों को पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसका क्या अर्थ है और इसकी प्रकृति क्या है। एक्सप्लेन टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं टेलर्स के सिद्धांत क्या हैं और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज़रूरी होती हैं। एंड नेक्स्ट होगा एक्सप्लेन फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इस साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फ्योल के मैनेजमेंट के सिद्धांत। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जो कि एक जानी मानी कार कंपनी है, उनके कुछ बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। टोयोटा फॉलो सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स गाइडिंग इज फंक्शनिंग। दीज आर, टोयोटा के कुछ वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं जो एज अ फंक्शनिंग वर्क करते हैं। इनमें से कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशन एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहली सिद्धांत क्या है, आप किसी भी देश की जो लैंग्वेज है, जो वहाँ पर स्पिरिट ऑफ लॉ है, कानूनी नियम है, उनका सम्मान करें। एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, और जो सही है एक खुली प्रतिस्पर्धा या जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं हम डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी देश की भाषा और स्पिरिट ऑफ लॉ का सम्मान करना है और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है, अच्छे से कोऑपरेट करना है। टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम संसार में, दुनिया में एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन बन सकें। सेकेंड प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ एवरी नेशन। सेकेंड सिद्धांत क्या है कि हमें हर देश के सभी कल्चर्स, जो सभ्यताएं हैं और कस्टम, जो परंपराएं हैं, उनके प्रति आदर रखना चाहिए। एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ इन लोकल कम्युनिटीज़। और लोकल कम्युनिटीज़ में जो भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें उनके साथ कोऑपरेट करना होगा और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोऑपरेट करके हम अपने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। थर्ड वन इज टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स एंड टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एवरीवेयर। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप एक मैनेजर बनते हैं तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है कि आपको जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जो प्रोडक्शन करना है, वो स्वच्छ हो और साथ ही साथ सुरक्षित हो, और जिससे हर जगह पर लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके। मीन्स जीवन शैली की जो पद्धति है वो बढ़ सके।
फोर्थ है आपका क्रिएट एंड डेवलप एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड। आपको ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को बनाना है, डेवलप करना है और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स को भी प्रोवाइड कराना है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराना है जो कस्टमर की पूरे वैश्विक स्तर पर डिमांड को फुलफिल कर सके। फिफ्थ वन इज फॉस्टर अ कॉर्पोरेट कल्चर दैट इन्हेंसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वैल्यू while honoring mutual trust and respect between मैनेजमेंट एंड लेबर। आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं और जो कस्टम्स हैं उनके प्रति सम्मान रखते हुए, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए आपको उनके कल्चर के साथ कोऑपरेट करना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत क्रिएटिविटी जो रचनात्मक स्किल है, हुनर है, उसको बढ़ावा देना है। टीम वर्क की वैल्यू समझना है कि किसी भी मैनेजर के लिए कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना तब सरल होता है जब वो टीम वर्क की वैल्यू समझेगा। वाइल ऑनरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, आपको म्यूचुअल ट्रस्ट का सम्मान करना है। एंड रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, और जो मैनेजमेंट है और लेबर के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना होगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज परस्यू ग्रोथ एंड हार्मोनी विथ ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि इनोवेटिव मैनेजमेंट के थ्रू मीन्स नवाचार प्रबंधन के द्वारा आपको ग्लोबल कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करने होंगे। सेवेंथ वन इज वर्क विथ बिजनेस पार्टनर्स इन रिसर्च एंड क्रिएटिविटी टू अचीव स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड बी ओपन टू न्यू पार्टनरशिप। और साथ ही साथ अगर आप न्यू पार्टनरशिप में हैं, नए साझेदार हैं, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिसर्च क्रिएटिविटी के साथ अपनी रिसर्च अनुसंधान और रचनात्मक हुनर के साथ उनके साथ कोऑपरेट करें। आप अपने लक्ष्यों को अचीव करने में सक्षम रहें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा दें और साथ ही साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स को भी प्रेफर करना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, विल गाइड द कंपनी इन इट्स ग्लोबल विजन 2010, जो इसके ग्लोबल विजन 2010 को गाइड करेगी। दिस ग्लोबल विजन इन्वेस्टिगेट्स कॉन्टिन्यूअस इनोवेशंस इन फ्यूचर। इस ग्लोबल विजन से क्या होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूअस इनोवेशंस होंगे, नवाचार के तरीके विकसित होंगे। यूज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित करने में मदद मिलेगी। रिस्पेक्टिंग एंड वर्किंग विथ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की डिफरेंट सेक्शंस हैं, चाहे वो किसी जाति, समुदाय, धर्म से संबंध रखता हो, तो आपको सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट सेक्शंस से जो इंडिविजुअल आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। एंड इस्टेब्लिशिंग एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप विद सोसाइटी, और इसके साथ साथ आप अपने समाज के साथ इंटरेक्टिव रिलेशनशिप भी स्थापित करें। तो ये थे टोयोटा कंपनी के कुछ अच्छे बिजनेस प्रिंसिपल्स। अच्छे मीन्स जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको एक मैनेजर को फॉलो करना होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द foregoing case that managerial pursuits at Toyota Motor Corporation are driven by principles that serve as broad guidelines for stating the vision as well as the ways to achieve it। तो इन 7 प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया है कि जो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है इसने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करके एक मैनेजर अब इस कॉरपोरेशन के मेन विजन को क्लियर समझ सकता है और साथ ही साथ कैसे इसको अचीव करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए भी गाइडलाइंस ऑलरेडी दे दी गई हैं। सिमिलरली इसी तरह से मैनी अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, और जो दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, हैव फॉलोड वेरियस प्रिंसिपल्स इन देयर वर्किंग, वो भी कई सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इन देयर वर्किंग
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से वो भी कई सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अ नंबर ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स एंड राइटर्स हैव ऑल्सो स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स और जो राइटर्स हैं उन्होंने भी कई सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है, टाइम टू टाइम उनकी स्टडी की है। इनफैक्ट वास्तव में देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कि अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट कब से आ रहा है, इसकी जो सिद्धांत हैं, इसकी जो फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसके बारे में बहुत बड़ी इतिहास है, बहुत सारा ज्ञान है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड एंड आर इन द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इसी के साथ जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, इवॉल्व हुए हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में ये पार्ट लेते हैं। यू कैन सी दैट द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट हैज़ बीन वेरी फैसिनेटिंग। मीन्स क्या है, जो मैनेजमेंट का एवोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फ्योल, who as you have read are associated with the classical management theory। इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, और हेनरी फ्योल जो भी इन्होंने भी मैनेजमेंट थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। बोथ ऑफ देम, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। दोनों लोगों ने, मीन्स कौन कौन, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्योल, दोनों ने मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के फॉर्म में स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वेयर एज F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। जहाँ पर जो F.W. टेलर थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जो हेनरी फ्योल थे वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों लोगों ने क्या योगदान दिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जो थ्योरी है उसको कैसे डेवलप किया। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और के साथ स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ बात कर रहे थे कि जो फ्योल हैं और टेलर हैं उन्होंने कैसे योगदान दिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेयर एज फ्योल एम्फेसिस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। मीन्स जो टेलर हैं इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया और जो फ्योल हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया। बट बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम उन्होंने इस फील्ड में अपने अपने क्या योगदान दिए हैं, उसके पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस ब्लू कॉलम एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।